Hello, good morning students. We are in chapter first, light, reflection and refraction. Today we will discuss about sign convention for reflection by spherical mirror. Means गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी. ठीक है. While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the New Cartesian sign convention. In this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The conventions are as follows. मीन्स जब हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का हम अध्ययन करते हैं तो हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का अनुसरण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी. इस परिपाटी में जो दर्पण का ध्रुव है उसे हम मूल बिंदु लेते हैं. देखिए यहाँ पे ये दर्पण है, ये है हमारे पास मिरर, यहाँ पे बिंदु है ये P. ठीक है, इसको लेते हैं हम क्या, ओरिजिन, मूल बिंदु. दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी. ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ. ठीक, तो ये वाला एक्स. ठीक है, और ये जो हम बाई एक्सिस बनाते थे, बाई एक्स ना बना के इसको हम, ये एक्स हुआ, ये हमारा जो है ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसको हम क्या, P लिखते हैं इसे. ठीक है, पोल. अब कैसे कैसे हम डिस्टेंस या पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, कैसे लेंगे, ये भी आपको हम ध्यान से पढ़ेंगे और आप समझेंगे. ठीक है. फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. दिस implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. Means जब हम जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रखेंगे हम, देखो ये तो राइट साइड हो इधर और ये हो गई लेफ्ट साइड, तो हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हम बाईं तरफ रखेंगे. इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा मिरर है इस पे क्या है, लाइट हमेशा बाईं ओर से हम डालते हैं. ठीक है, या जो लाइट है वो इंसिडेंट होती है लेफ्ट साइड से. सेकेंड, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं. ध्रुव है P, पोल, सारी डिस्टेंस जो है यहीं से मेजर करेंगे हम. ठीक है. थर्ड वन, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन as positive, while those measured to the left of the origin are taken as negative. Means जो ये पोल है, मूल बिंदु, ओरिजिन, इससे जो राइट साइड में जाएंगी वो सारी डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव. ये लिखा हुआ भी नीचे बीच में ना, पॉजिटिव. और जितने भी इसके लेफ्ट साइड जाएंगी इधर, ये जाएंगी सारी निगेटिव. ठीक. नंबर 4, डिस्टेंस measured perpendicular to the to and above the principal axis are taken as positive. Means जो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ, ये ना ऊपर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस आएंगी ये सारी आएंगी पॉजिटिव. जैसे हम यहाँ रख देंगे ऑब्जेक्ट तो ये आएगा पॉजिटिव इसकी डिस्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. जितनी भी ये डिस्टेंसेस हैं ये नीचे आएंगी, ये इधर, ये हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन
described above the illustrated in figure 10.9 for your reference. These sign conventions are applied to obtain the mirror formula and solve related numerical problems. जो ये चिन्ह परिपाटी हमने 10.9 में यहाँ पे शो भी कर रखी है, ये आपको अभी अलग से बताई भी थी, ठीक है, इसमें दिखाई गई है। इसका ये हमने अभी साइन अभी चिन्ह परिपाटी आपको बताई, ये दर्पण का सूत्र प्राप्त करने के लिए या जो हमें न्यूमेरिकल हैं उनको सोल्व करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन मीन्स दर्पण का सूत्र और आवर्धन। इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस of the object from its pole is called the distance u, ठीक। the distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance v. You already know that the distance of principal focus from the pole is called focal length f. There is a relationship between these three quantities given by the mirror formula, which expressed as 1/b plus 1/u equal to 1/f, ठीक है। गोली दर्पण में ध्रुव से जो बिंब की दूरी होती है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वो b कहलाती है और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाती है। इन तीनों राशियों के मध्य एक संबंध जिसे हम दर्पण सूत्र के द्वारा दिखाते हैं। क्या है? 1/1/u 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter m. Means आवर्धन। मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक आपेक्षिक विस्तार है जिससे हम पता लगाते हैं कि जो प्रतिबिंब है बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। इससे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के रूप में इसे हम व्यक्त करते हैं। ठीक। If h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification m produced by a spherical mirror is given by m equal to height of the image h dash upon height of the object, m equal to h dash upon h। मीन्स यदि प्रतिबिंब की जो हमारा बिंब है उसकी ऊंचाई h हो और जो हमारी इमेज है प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई h डैश हो, तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m क्या होगा? m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज जो हमारी इमेज बनी है और अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी या बिंब जो था उसकी ऊंचाई, m इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक है। द मैग्निफिकेशन m is also related to the object distance u and image distance b.
इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आवर्धन m बिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी b से भी संबंधित है। इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं m इक्वल टू जो हमारी क्या था h डैश अपॉन h था, इसलिए माइनस ये b अपॉन u। अब ये साइन माइनस का आया है तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन देखेंगे इसकी, ठीक है। यू मे नोट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन to be positive as the usually placed above the principal axis. The height of the image should be taken as positive as virtual images. However, it is to be taken negative for real image. A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real. A positive sign is value of the magnification indicates that the image is virtual. Means जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव ले आती है, क्योंकि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेते हैं। और आवर्धन के समय जो आवर्धन के ऋणात्मक मान से ये पता चलता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। ये दो न्यूमेरिकल हैं, ये जो भी हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं इनके ऊपर ही बेस्ड है, इनका भी हम आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।